हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना दाब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि दाब क्या होता है, उसके बाद दाब का अनुप्रयोग बताएंगे, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, उनके बारे में हम जान नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ आ जाएगा कि इससे संबंधित कौन कौन सी घटनाएं होती है और हमारे जीवन में इसको जानने का फ़ायदा क्या क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दाब क्या होता है। दाब को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेशर। तो दाब जो होता है ये एक बल का ही एक रूप है। दाब जो है ये बल का ही एक रूप है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो दाब क्या है? एक प्रकार का बल ही है। तो सबसे पहले बल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बल क्या होता है। कि बल वह बाह्य कारक होता है, यानी कि बाहरी से आरोपित कोई कारक होता है कि जो किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो दाब जो होता है इसको विज्ञान में दाब बराबर बताया जाता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। तो इसको ऐसे कहते हैं कि किसी क्षेत्रफल पर या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, लंबवत कह सकते हैं। तो या कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं, या एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं, या किसी क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है? बल ही है, लेकिन ये किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, एरिया मतलब जगह। तो जितनी ज़्यादा जगह होगी वही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जिसका जगह कम होगा उसका क्षेत्रफल कम होगा। तो ये किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। इसको अंग्रेजी में दाब को कहते हैं प्रेशर, पी से, और बल को एफ से, फोर्स मतलब बल, और क्षेत्रफल मतलब एरिया। पी बराबर होता है या बटा ए। तो यहाँ से देख लेते हैं कि दाब और क्षेत्रफल में एकदम व्युत्क्रम का मतलब ये अंश में है, यहाँ हर में है। तो यानी कि जो क्षेत्रफल है वो दाब के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी कि क्षेत्रफल के कम होने से या घटने से दाब क्या होता है? बढ़ता है, और क्षेत्रफल के बढ़ने से दाब क्या होता है? कम होता है। इसको फिर से समझेंगे कि जब जगह ज़्यादा होगी, ठीक, क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो उस पर जो प्रेशर बल रहेगा, यानी कि जो लंबवत उस समय बल लगेगा वही तो दाब होगा। तो जब क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो जो बल है, यानी कि जो लंबवत आरोपित दाब है वो कम लगेगा, और ये क्षेत्रफल कम है तो उस पर जो दाब है वो ज़्यादा लगेगी। किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। इसके बाद हम जान लेते हैं इससे संबंधित बहुत से एग्जाम्पल। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आसानी से है कि जो है सेब जो है वो चाकू से कट जाता है, जबकि हमारे हाथ से अगर उसको काटें तो नहीं कटता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो चाकू है चाकू का जो चाकू की धार है, धार, तो चाकू जो है इस तरीके से होता है। तो जो चाकू की धार है, यही धार है चाकू की, तो ये धार जो है बहुत पतली होती है, यानी कि क्षेत्रफल बहुत कम होता है। तो जितना ज़्यादा जो है धार रहेगा चाकू में, उतने आसानी से सेब कट जाएगा। या कह सकते हैं कि जो पेड़ ओड़ काटते हैं तो कुल्हाड़ी से काटते हैं, क्योंकि जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी में धार जो होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत कम होता है। जैसे ही क्षेत्रफल कम होगा तुरंत दाब ज़्यादा लगेगा, और दाब ज़्यादा लगेगा तो बल ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके की दो घटनाएं हो गई कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने की। अगर धार पतली रहेगी, क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। और सेब काटने वाली बात हो गई कि आसानी से छुरी से कट जाएगा, लेकिन हाथ से नहीं कटेगा, क्योंकि हाथ का जो क्षेत्रफल यहाँ का है ये ज़्यादा होता है। इसके बाद है कुछ हमारे जीवन में उदाहरण है, जैसे जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे ट्रक और बस, ये सभी गाड़ियाँ जो होती हैं इनके जो टायर बनाए जाते हैं वो काफ़ी चौड़े बनाए जाते हैं। तो चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं ताकि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल यानी जगह ज़्यादा होगा तो बल क्या होगा? कम लगेगा। उस पर जो आरोपित बल है वो कम लगेगा, क्योंकि उस पर अब क्योंकि भारी वाहन है तो उन पर लोड ज़्यादा होगा, और जब उस पर वज़न ज़्यादा होगा तो उसका जो बल होगा वो ज़्यादा लगेगा। तो टायर बढ़ा के उसका बल ताकि कम लगे, इस वजह से कम आरोपित हो, इस वजह से उनके टायरों को चौड़ा बनाया जाता है। इसके बाद है जो बोझा ढोने वाला है वो अपने सिर पर जो है पगड़ी को क्यों बांध लेता है? क्योंकि यहाँ देखेंगे कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल घटा तो तुरंत जो है दाब बढ़ जाएगा, और जैसे क्षेत्रफल ज़्यादा है यानी जगह ज़्यादा है तो बल कम लगेगा।
सीधी सी बात है, जब अगर कोई बोझा ढोने वाला अगर पगड़ी ना बांधे तो जो बोझे का जो भार होगा वो एक बिंदु पर टिकेगा, सिर पर एक बिंदु पर टिक जाएगा। लेकिन जब वो पगड़ी बांध लेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद बल यानी कि दाब वो कम लगेगा, इसीलिए आसानी से वो बोझा ढो देगा बिना दर्द के। नहीं तो सिर में दर्द होने लगता है। अगर पगड़ी बांध लेते हैं तो सिर में दर्द नहीं होता, क्योंकि जो बल आरोपित बल है उसका मान कहीं ना कहीं कम हो जाता क्षेत्रफल बढ़ने से। ठीक। इसके बाद है अगला है कि जो बच्चों का बैग आता है उसके जो पट्टे होते हैं यहाँ कंधे के पास वो चौड़े बनाए जाते हैं। देखा गया है कि ज़्यादातर जो पट्टे होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं। तो उसका भी यही कारण है, क्योंकि जब पट्टा जब ज़्यादा चौड़ा होगा यानी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल मतलब जगह, तो दाब क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो जब इसीलिए चौड़ा पट्टा बनाया जाता ताकि वो कंधे पर जो है उस पर उसका जो दबाव पड़े लोड का, जो उस पर भार है बैग का, वो बहुत कम पड़े और आसानी से जो है वो ढो के ले जाए, उसको कोई परेशानी ना हो। तो इस वजह से जो है बैग के पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं। ऊँट रेगिस्तान में कैसे, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊँट को। और रेगिस्तान का जहाज इसी दो वजहों से कहा जाता है। पहली वजह ये है कि वो रेत पर यानी कि बालू पर आसानी से चल पाता है, और दूसरी वजह है कि जो ऊँट है वो पानी बहुत ज़्यादा दिन में पीता है, यानी कि 1-2 महीने में वो पानी पीता है। इसका कारण कभी बताएंगे हम। तो रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऊँट का जो पैर होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। तो जब पैर चौड़ा होगा यानी क्षेत्रफल उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो जो दाब होगा यानी कि जो बल उसके द्वारा लगाया जाएगा ज़मीन पर, वो क्या हो जाएगा, कम लगेगा, और इसीलिए वो आसानी से चल पाएगा। जबकि जो जिसके पैर का क्षेत्रफल कम होगा, जिसके पैर का क्षेत्रफल कम होगा जिसके पैर का क्षेत्रफल कम होगा वो धंस जाएगा, वो आसानी से जो है उसमें रेगिस्तान में धंस जाएगा। लेकिन जिसके पैर का क्षेत्रफल चौड़ा होगा वो आसानी से उस पर चल सकता है, क्योंकि जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब जो ऊपर से आरोपित बल है वो कम लगता है। तो इस वजह से जो रेगिस्तान में ऊँट जो है उसको चलने में आसानी होती है, आसानी से वो चल पाता है, क्योंकि उसके पैर का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ये कारण हो गया। इसके बाद है खड़े होने पर जो खाट होती है हम लोगों के घर पे, तो देखा गया है कि अगर उस पर आप खड़े हो जाते हैं तो वो दब जाती है नीचे तक, और जबकि उस पर अगर लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं तो वो बहुत कम दबती है। तो इसका कारण भी यही है, क्योंकि जब क्षेत्रफल खूब जब हम खड़े रहते हैं तो हम सबसे कम एरिया कवर करते हैं, यानी कि हमारे पाँव जो हैं वो ही उस पर खटिया खाट पर रहते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कम होता है। तो जब क्षेत्रफल कम रहेगा तो तुरंत ये दाब जो है ज़्यादा लग जाएगा, तो इसीलिए दाब ज़्यादा लगेगा मतलब बल ज़्यादा लगेगा। बताएं बल ही है ये, लेकिन किसी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब बल ज़्यादा लगेगा तो खटिया जो है वो दब जाती है। लेकिन जब लेटते हैं तो हमारा एरिया जो होता है क्षेत्रफल वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ले लेते हैं, क्योंकि पीठ पैर सबका एरिया मिला के जो है ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए खटिया जो है वो कम दबती है। क्या कह सकते हैं कि जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो जो दाब है यानी कि जो बल है वो क्या हो जाता है, कम लगता है। तो ये जो है दाब की कई घटनाएं हैं, ऐसी ही बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में दाब की पाई जाती हैं कि जब क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो तुरंत जो दाब हो जाता है वो घट जाता है। दाब मतलब बल जो है वो घट जाता है। तो दाब जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। या कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का बल ही है कि जो किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसके बाद अगले वीडियो में हम अगली घटना के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।